तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पे चर्चा करेंगे। आज का श्लोक जो है 59 नंबर, अध्याय 2 गीता का सार। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जोम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो, इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। और इस तात्पर्य में उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी एक रोगी का, कि जब किसी व्यक्ति को कोई रोग होता है तो उसके भोज्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे किसी को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, तो उसको मीठा खाने के लिए डॉक्टर जो है मना करता है। तो ऐसा प्रतिबंध लगाने से क्या होता है? ऐसा प्रतिबंध लगाने से क्या वह व्यक्ति की जो है इच्छा समाप्त हो जाएगी? नहीं, उसकी इच्छा जो है समाप्त नहीं होती। उसकी इच्छा बनी रहती है कि मुझे इसको खाना है, डिजायर मन में रहती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है, और वह चाहता भी नहीं कि ऐसा प्रतिबंध मेरे ऊपर लगाया जाए, और वह चोरी चुप के कहीं पे कुछ ना कुछ खा लेता है। तो इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए जो अल्पज्ञानी का प्रयोग किया गया है, जिसे अल्प ज्ञान है, पूरा पूरा ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, जिसे पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, वो अपनी इंद्रियों को संयमन करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जैसे जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर के सौंदर्य के का रसास्वादन कर लेता है, उसे जो भौतिक जड़ वस्तु है, जो विषय वस्तु है, उससे अरुचि, उसके प्रति अरुचि आ जाती है उसके अंदर। जिसने भगवान के दिव्य सौंदर्य का, भक्ति के रस का रसास्वादन कर लिया है, उसके अंदर स्वतः अरुचि जागृत हो जाती है। उसे इतने विधि विधान, इतने यम नियम, ये इतना पालन करने की जरूरत नहीं रह जाती फिर। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने नवदीक्षित शब्द का प्रयोग किया है। नवदीक्षित का अर्थ क्या है? तो नवदीक्षित मतलब जो नए लोग हैं, नए भक्त हैं, उनके लिए यहां पे प्रयोग किया है प्रभुपाद जी ने कि उन्हें विधि विधान पालन करने की जरूरत है। विधि विधान प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? 4 नियम पालन करना, सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती आना, और भगवान का प्रसाद, सिर्फ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। ये सब कुछ नियम हैं जो नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति के स्तर में ऊपर उठने के लिए, प्रेम के स्तर तक आने के लिए पालन करने की जरूरत है। लेकिन जो उन्नत भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वह ये सब नियम नहीं भी पालन करेगा तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे लिए है नियम, ब्रह्मचारी के लिए 3 बार स्नान करना, शरीर को साफ सुथरा रखना, 16 माला जप करना। लेकिन जो शुद्ध भक्त बन चुका है, भक्ति के उन्नत स्तर पर है, वह नहीं भी पालन करेगा तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उदाहरण के स्वरूप हम लोग वंशी दास बाबा जी का चरित्र देखते हैं। वो कई कई दिनों तक नहाते नहीं थे,
और ऐसे ही भौतिक स्तर से वो कोई भौतिक नज़र से उनको देखता था तो समझता था कि कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन वह सदैव भगवान की लीलाओं में, भगवान के ध्यान में हमेशा अंदर से लीन रहते थे। बाहर से देखने पर भक्त को पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने नवदीक्षित भक्त का प्रयोग किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवदीक्षित भक्त को ही ये नियम पालन करना है। जो भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं वो भी सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। भगवान भी कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठत, जैसा जैसा महापुरुष आचरण करता है उसी के अनुसार सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त हो गए, वो हमें शिक्षा देने के लिए, हमें भक्ति के महत्व को बताने के लिए हमें समझाते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं। तो नवदीक्षित भक्त कौन है? अभी सामान्य धारणा ऐसी हो गई है कि जो अभी नया नया मंदिर ज्वाइन किया है वो नए भक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस तरह से कोई सोचेगा कि मैं पुराना भक्त हूं तो समझ लीजिए कि वो भक्ति में उन्नत नहीं हुआ अभी। हमें अपने आप को हमेशा समझना है, चाहे हम 20 साल से भक्ति कर रहे हो, चाहे 50 साल से, लेकिन हम नए भक्त ही हमको अपने आप को हमेशा सोच के चलना है कि हम अभी नए भक्त ही हैं, हम पुराने नहीं हैं, हम अभी नए भक्त ही हैं। जब हम समझने लगते हैं कि मैं बहुत उन्नत हूं तो वहाँ पे हम भक्ति के स्तर से नीचे आ जाते हैं, हमारे पतन की शुरुआत हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, फिर ये अहंकार उत्पन्न होता है। भक्ति में जो जितना उन्नत होता है उसके अंदर उतना ही विनम्रता का भाव आता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव को धीरे धीरे पहचानने लगता है, तो वह झुकना सीख लेता है, क्योंकि वह देखता है कि ये सभी मेरे से श्रेष्ठ है, मैं तो बहुत नीच हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, मैं तो बहुत ही सबसे गया गुजरा हूँ, और सबको अपने आप से श्रेष्ठ समझने लगता है। और जो अपने आप को उन्नत समझता है वो सबसे, समझ लीजिए उसका वो बहुत ही अभी भ्रम में है, क्योंकि भक्ति में भगवान को कौन प्रिय है? जो विनम्र है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विनम्र बनो। तो नवदीक्षित भक्त के लिए ये नियम विधि विधान बनाए गए हैं, इनको पालन करना होता है। और उन्नत भक्त भी लोगों को शिक्षा देने के लिए ये पालन करता है। अगर कोई ये विधि विधान नहीं पालन करता है और अपने आप को मुक्त समझता है और भगवान की लीलाओं की नकल करता है, भगवान की अंतरंग जो लीलाएं हैं, जो उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला किया, उसकी नकल करता है, तो उसको सहजिया बोलते हैं। वह सहजिया कहलाता है। वह अपने आप को मुक्त समझता है, वह भ्रम में रहता है, वो अपराध करता है भगवान के चरणों में, और भौतिक जाल में और अधिक से अधिक फंस जाता है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती, तो उसको सहजिया कहा जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे सहजिया ग्रुप भी चल दिए हैं जो गोपी भाव में रहते हैं, अपने आप को गोपी भाव में समझते हैं। तो ये भगवान की लीलाओं का नकल करना हो गया। भगवान ने हमें जो शिक्षा दिया है भगवद गीता, उसको हमें अनुसरण करना है। भगवान ने जो किया अपने जीवन में उसको हमको नकल नहीं करना, अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि भगवान भगवान है और हम जीव हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सामर्थ्यवान है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं। तो इस श्लोक में देहिना शब्द आया हुआ है। देहिना का अर्थ क्या है? देह मतलब होता है शरीर, और देहिना देह मतलब होता है शरीर, और देही मतलब होता है देह में रहने वाला अर्थात जीव, और देहिना मतलब होता है जो इस शरीर से आसक्त है, उसे देहिना कहते हैं।
तो जो लोग इस शरीर से आसक्त हैं, इसलिए यहाँ पे देहिना शब्द का प्रयोग किया गया है श्लोक में, कि जो लोग भी, जो जीव भी अपने आप को शरीर समझता है, अपने संबंधी जनों को अपना समझता है, जो भी शरीर से संबंधित है उसको अपना समझता है, उसे भक्ति के विधि विधानों को पालन करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि इस तरह से वह शारीरिक स्तर से ऊपर उठेगा और वह समझेगा कि मैं यह शरीर नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जब वह समझेगा तो शारीरिक आसक्ति से मुक्त हो सकेगा। नहीं तो जहां पे आसक्ति होती है वहां पे भय होता है। अगर मेरी आसक्ति मेरे पुत्र के प्रति है तो पुत्र मर जाएगा, पुत्र मर न जाए, पुत्र को कहीं हो न जाए, पुत्र बीमार पड़ गया तो वहां पे भय होता है कि मेरे पुत्र को कहीं हो न जाए। अगर मेरी आसक्ति मेरी पत्नी के प्रति है, अगर कोई मनुष्य की आसक्ति उसके पत्नी के प्रति है तो वहां पे भी भय उत्पन्न होता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के नहीं चली जाए। उसकी आसक्ति उसके धन के प्रति है तो वहां पे भी भय उत्पन्न होता है कि मेरा धन कहीं डूब न जाए, जो मैंने कमाया है, जो मैंने बनाया है इतना मेहनत से। तो जहां भी हमारी आसक्ति है, जहां जहां भी जड़ पदार्थ से हमारी आसक्ति है, वहां पे भय है, भय बना रहता है। इसलिए इस आसक्ति से ऊपर उठने के लिए, भगवान के प्रति आसक्ति को जागृत करने के लिए विधि विधान बनाए गए, नियम बनाए गए हैं। 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना। इससे क्या होगा? हमारी जो आसक्ति है जो शरीर के प्रति खत्म होगी। शास्त्रों का अध्ययन करना, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, और आत्मा जो है भगवान का अंश है और शरीर जड़ पदार्थ का बना हुआ है और यह शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर है। तो विधि विधान किस लिए बनाए गए? विधि विधान जो है, नियम इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी जो भक्ति में हमारी दुर्घटना होने से हमारी रक्षा हो सके, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आ गए तो हमें विधि विधान नहीं पालन करना है, हम सेफ है। नहीं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। पूर्वा जी समझाते थे, कोई कितना भी अच्छा गाड़ी चलाना जानता हो, कितनी भी अच्छी ड्राइविंग करना जानता हो, लेकिन कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बड़े से बड़ा अच्छा ड्राइवर हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरह विधि विधान भक्ति में इसलिए बनाए गए हैं कि भक्त को दुर्घटना से बचाया जा सके, माया से बचाया जा सके। और केवल विधि विधान पालन करने से बात नहीं बनेगी। केवल विधि विधान और नियमों का पालन करने से भोग की इच्छा खत्म नहीं होगी, इससे आगे बढ़ना है। जब तक भक्ति के रस का आस्वादन नहीं होगा तब तक भोग की इच्छा जो है खत्म नहीं होगी, भोग की इच्छा जो है अंदर बनी रहेगी। तो भक्ति के रस का हमें आस्वादन करना है, उस स्तर तक आना है, तभी भोग की इच्छा मन से जाएगी, नहीं तो भोग की इच्छा बनी रहेगी। तो इससे ऊपर उठने के लिए विधि विधान पालन कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन रस नहीं मिला है तो सूखा सूखा लगेगा, नीरस हो जाएगा। तो इससे ऊपर उठना है, इससे और आगे जाना है, इससे और आगे जाना और भक्ति के रसास्वादन को प्राप्त करना है। जब विषय वस्तु है, हमारी इंद्रियां हैं, मनुष्य की जो सेंसेस है, इंद्रियां हैं, जब विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं तो मन उत्तेजित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर आत्मा भोग करने की इच्छा करती है। इंद्रिय विषयों का संपर्क होने से मन परेशान होता है, और मन परेशान होता है तो आत्मा को लगता है कि अरे भोग करना चाहिए।
एक बार आनंद इसका मजा लेना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मचारी को शुरू में विषय वस्तु से अपने आप को दूर रखना चाहिए, इंद्रियों के विषयों से उसे दूर रखना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम कभी कभी संकल्प करते हैं कि आज से मैं बड़ा फोन नहीं यूज करूंगा, बड़ा मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल जो है नहीं चलाऊंगा। ये हमने विषय वस्तु को अपने आप से दूर कर दिया कि मैं यूज नहीं करूंगा, अपने आप को दूर कर लिया। लेकिन इच्छा है, हम कभी किसी और को देखते हैं, दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि वह मोबाइल में लगा हुआ है, यूट्यूब चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, तो मन उत्तेजित हो जाता है, फिर इच्छा जागृत हो जाती है, फिर आत्मा भोग की इच्छा करने लगता है, नहीं मुझे भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। आत्मा के अंदर भोग की इच्छा जागृत हो जाती है और रस जो है बना रहता है हमेशा इंद्रिय भोग करने का। जय श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जब तक आप विषय वस्तु से दूर रहेंगे तब तक मन जो है परेशान नहीं करेगा। पॉइंट ये है कि जब तक चलो हमने विषयों से अपने आप को दूर कर लिया, हम आश्रम में आ गए, भौतिक जगत से अपने आप को अलग कर लिया, तो क्या है, मन परेशान नहीं करेगा ज्यादा। लेकिन जो रस है, अनादि काल से, अनादि जन्मों से जो रस लेते आया है मनुष्य, वो रस बना रहता है अंदर, वो रस अंदर है, वो रस अंदर बना रहता है, वो रस खत्म नहीं होता। तो यहां पे तीन चीजें हैं, विषय वस्तु, इच्छा और रस। तीन चीजें हैं, विषय वस्तु है, इच्छा है और रस है। ठीक है। विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु जो है बड़े बड़े योगी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त लोग हैं, उनसे दूर रहकर अपने आप को बचाते हैं। इंद्रियों का विषय है, जैसे ब्रह्मचारी जो स्त्रियों से दूर रहता है, विषय है, वस्तु है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अपने आप को दूर रखता है तो अपने आप को बचाता है। ज्ञानी योगी इस तरह से अपने आप को बचाते हैं। इच्छा है, इच्छा मन में आती है, नहीं मुझे भोग करना है, इच्छा को भी नजरअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन रस जो है उसको छोड़ नहीं पाते, वो अंदर बना रहता है। वो रस जो है बना रहता है। कैसे समझेंगे? इच्छा और रस में फर्क क्या है? जैसे इच्छा है, मोबाइल चाहिए, छोड़ सकते हैं, इच्छा छोड़ सकते, नहीं यूज करूंगा, ठीक है, नहीं यूज करूंगा, नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं। लेकिन रस जो है उसका अंदर बना रहता है कि मोबाइल चलाने में बहुत मजा आता है, वो रस है अंदर, कभी न कभी वो फंसेगा। जब तक उसे उत्तम रस का अनुभव नहीं होगा, भक्ति रस का, इसलिए भगवान बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहार सिद्धेन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा। जब तक उसे उच्चतम रस का अनुभव नहीं होगा तब तक वह फंस जाएगा। इच्छा कितना कंट्रोल करेगा? बड़े बड़े योगी ज्ञानी इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि भक्ति का रसस्वादन नहीं किया है। विषय वस्तु को छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, इच्छा को भी मार देते हैं, कठोर बन जाते हैं एकदम वज्र की तरह, लेकिन जो रस को नहीं मार पाते। रस रहता है उनके अंदर क्योंकि अनादि काल से भोग किया है, तो रस इतना जल्दी खत्म नहीं होता। उदाहरण के लिए किसका उदाहरण लेंगे? विश्वामित्र जी थे, उन्होंने विषय वस्तु से अपने आप को दूर कर लिया, जंगल में चले गए, एकांत में,
कोई नहीं है, कोई विषय वस्तु नहीं है, कुछ भी परेशान करने की चीज नहीं है वहां पर। इच्छा को भी मार दिया, भोग करने की इच्छा जो है उसको भी मार दिया। 60,000 वर्ष तक, 60,000 वर्ष तक उन्होंने एकदम कठोर तपस्या किया, एकदम बहुत तपस्या किया जंगल में, लेकिन रस को मार नहीं पाए। उनके अंदर रस बना रहा। जब उनके सामने मेनका नाम की अप्सरा आती है और नृत्य करती है, उसकी मधुर आवाज सुनकर, उसकी पायल की झनकार सुनकर जो है उनका रस जो है, मन जो है, मन तो चलो मार दिया, इच्छा मार दिया, विषय वस्तु जब करीब आती है उनका फिर से जो ये भोग करने की इच्छा जो है जागृत हो जाती है। भोग करने की इच्छा जो जागृत हो जाती है, फिर उनकी तपस्या वहां पे भंग हो जाती है। फिर वह उनका और मेनका का संग होता है, फिर एक कन्या जन्म लेती है जिसका नाम शकुंतला होता है। फिर बाद में उनको समझ में आता है, अरे मैं तो, मेरा पतन हो गया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चरणारविंद की शरण नहीं ली, भगवान की सेवा नहीं की, भक्ति का रसास्वादन नहीं किया, तो चाहे 60,000 वर्ष हो, चाहे 120, चाहे 200, 500, 1000 गिर जाएंगे। ऐसा ही होता है। उनका क्या नाम था जो यमुना के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे, सौभरी मुनि। इंद्रिय विषयों से अपने आप को दूर कर लिया, चलो विषयों से दूर, संसार में नहीं रहूंगा। नदी के अंदर जाकर, यमुना नदी के अंदर जाकर तपस्या कर रहे थे, वहां पे भी पतन हो गया, क्योंकि रस है। मछलियों को देखा भोग करते, वहां पे जागृत हो गया। फिर बाहर आए, फिर गए, मुझे शादी करना है, रस है। तो इस संसार में 3 चीजें खतरनाक है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? जो संसारी चीजें हैं वो हमारे लिए खतरनाक है। ये भोग की इच्छा, ये भी खतरनाक है, और माया तीसरी चीज, ये खतरनाक है। चलो कैसे डील करें? अभी संसारी चीजों से कैसे डील करें? संसारी चीजों से हम दूर रहकर उनसे डील कर सकते हैं। इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, इससे कैसे डील करें? विधि विधानों का पालन कर कर इससे डील किया जा सकता है। मेरी सुबह सोने की इच्छा है, मैं उठना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां पे उठकर, इच्छा को मारकर उसे डील कर सकते हैं। मंगला आरती आकर उसे डील किया जा सकता है। फिर तीसरा है माया, प्रॉब्लम है, माया से कैसे डील करें? तो माया बहुत खतरनाक है। तो माया तब तक आपको सताएगी जब तक आपके अंदर रस है, रस बना है जब तक, तब तक आपको माया सताएगी। संसारी चीजों को छोड़ दिया, भोग करने की इच्छा भी छोड़ दिया, लेकिन रस जब तक अंदर बना है भोग करने का, वो माया तब तक सताती रहेगी। तो इस भौतिक रस को हटाने के लिए क्या करना है? इस भौतिक रस को हटाने के लिए भक्ति का रस जब तक वहां पर नहीं आएगा, जब तक भक्ति का रस है हमें नहीं मिलेगा, तब तक माया अटैक करती रहेगी और संभावना बनी रहेगी पतन होने के लिए। गिरने की संभावना जो है बनी रहेगी। इसलिए भगवान ने कहा परम दृष्टवा निवर्तते। उत्तम रस का अनुभव होने से ये जो नीचे के रस हैं, जो तुच्छ लेवल के रस हैं, भौतिक रस हैं, भक्त उनको अपने आप छोड़ देता है। भक्तों के ही जीवन में देख लीजिए, भक्ति में आने से कई लोग पहले क्या करते थे? जीवा का उपयोग मांस खाने के लिए करते थे, मदिरा पीने के लिए करते थे। भक्ति में आने के बाद जब उत्तम रस मिला, कुछ तो रस मिला, अभी बोलो आओ आप मांस खाओ, नहीं खाएंगे, मदिरा पियो, नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि रस है, कुछ रस तो भक्ति का कुछ रस मिला है, वो छोड़ नहीं सकते। तो जब तक भक्ति का रस नहीं मिलेगा तब तक भौतिक जो माया है हमें सताती रहेगी।
अब ब्रह्मचारी के लिए विषय वस्तु क्या है? ब्रह्मचारी का विषय वस्तु, चलो ब्रह्मचारी को कहा गया है कि स्त्रियों से दूर रहो, माता जी से दूर रहो, माता जी से दूर रहना है। इच्छा, ब्रह्मचारी इस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, इच्छा को दबा सकता है विधि विधानों का पालन करके, रस खत्म कर सकता है ज्ञान से, शास्त्रों का ज्ञान लेकर उसे समझना है। प्रहलाद महाराज ने कहा गृहम अंधकूपम, ये जो गृहस्थ जीवन है, गृहमेधी जीवन है, ये अंधा कुआं है, इसमें नहीं जाना है। तो ये ज्ञान उसको भागवत से, प्रभुपाद के प्रवचन से जब वो पूरी तरह से रियलाइज कंठस्थ कर लेता है तो उसको बुद्धि से काम लेता है, वो मन से काम नहीं लेता, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो उसे विषय वस्तु से अपने आप को दूर रखना है, स्त्रियों से दूर रहना है, विधि विधान पालन करना है, मतलब 16 माला जब 4 नियम पालन करना है, उसे खराब वस्तुएं, खराब चीजें नहीं देखनी है, खराब गाने नहीं सुनने हैं, प्रजल्पा नहीं करना है। इस तरह से विधि विधान पालन करके वह इच्छा को कंट्रोल कर सकता है। रस जो है शास्त्रों का, भागवत का अध्ययन करके, भागवत रस का आस्वादन करके, ये समझ कर, ये ज्ञान लेकर कर कि गृहम अंधकूपम, ये गृहस्थ जीवन है जो अंधा कुआं है। ऐसा नहीं है कि चलो डिवोटी है तो नहीं, डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, गृहम अंधकूपम सबके लिए। कलयुग में कौन फॉलो करता है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहम अंधकूपम। अभी ब्रह्मचारी सोचेगा नहीं, मैं एक बार, मेरे को माया नहीं टच कर सकती, ऐसा नहीं है। जैसे ही कोई विषय वस्तु के संपर्क में आएगा ब्रह्मचारी, तो क्या होगा? विषय वस्तु के संपर्क में आएगा तो उसके अंदर इच्छा जागृत होगी। किसी माता जी के संपर्क में आया तो उसके अंदर इच्छा जागृत होगी। क्या इच्छा जागृत होगी? उसको देखेगा, उसने शादी किया, उसको भी इच्छा जागृत होगी, मुझे भी शादी करना चाहिए, मुझे भी शादी करना चाहिए, मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे होने चाहिए। यहाँ पे ये इच्छा जागृत होती है, क्योंकि रस है पहले से, अनादि काल से भ्रमण कर रहा है, कितनी बार शादी किया है, कितनी बार बच्चे पैदा किया है, वो रस है। तो फिर इस तरह से उसका धीरे धीरे पतन शुरू होता है। उसको ये जीवन जो है अच्छा लगने लगता है, ये मैथुन कारागार उसको आनंदमय दिखने लगता है, सुखमय दिखने लगता है, और वहां पे वह फंस जाता है। इसलिए यह तीनों चीज जरूरी है, विधि विधान का पालन और विषय वस्तु से अपने को दूर रखना, और श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, आचार्यों के बताए हुए पद चिन्हों पर चलना, ये तीनों चीजें जरूरी है। इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो कोई थोड़ा भी कमजोर पड़ता है तो क्या होता है, थोड़ा भी विधि विधान को पालन करने में कोई कमजोरी करता है तो क्या होता है, माया पकड़ लेती है। बहुत ही यह जो है डेंजर सिचुएशन है। भेड़ बकरियों का आपने झुंड देखा होगा, जब जंगल में चरवाहा उनको चराता है तो सबको ग्रुप में लेके चलता है, सबको साथ में रखता है। तो क्या होता है, जो बकरी झुंड से अलग होकर सोचती है कि मैं थोड़ा वहां पे अच्छी अच्छी घास से जाके चर लूं, तो क्या होता है, वहां पे भेड़िया रहता है जो शिकार की ताक में बैठा रहता है। जैसे ही कोई बकरी अलग होती है, भेड़िया क्या करता है, झपट लेता है, और फिर क्या होता है, बकरी को मारता है, खा लेता है। इसी तरह से जब कोई भक्ति में आने के बाद भक्तों के संग से अलग होता है तो क्या होता है, फिर माया उसे पकड़ लेती है। फिर माया उसके मन में नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करती है। मैं तो 64 माला जप करूंगा, मैं 120 माला जप करूंगा, मैं इतना जप करूंगा, मैं अकेले रह सकता हूं, यहां पे रस नहीं मिल रहा है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे माया उसको दूर लेके जाती है।
तो इसीलिए बताया है साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, लव मात्रे न साधु संग सर्व सिद्धि है। हमेशा वैष्णव के, भक्तों के संग में रहना है। ये कहावत है कि लकड़ी जो होती है, एक लकड़ी है, सिंगल है, तो कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी तोड़ सकता है। जब लकड़ी का गट्ठर बन जाता है, बहुत सारी लकड़ियां एक साथ मिला दी जाती हैं, तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन के बराबर हो जाता है। इसी तरह से जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हमारे अंदर बल रहता है, आध्यात्मिक शक्ति रहती है। जैसे ही कोई भक्तों के संग से दूर निकलता है, कमजोर पड़ जाता है। भक्तों के संग पे रहने, भक्तों के संग में जब हम रहते हैं तो कभी कभी अपराध के कारण हमारे अंदर अहंकार होता है और हमारे अंदर घमंड आ जाता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और मैं अकेला भी रह सकता हूं। लेकिन भक्तों का संग से जाने के बाद पता चलता है कि अरे बाप रे, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं तो बहुत कमजोर हूं। इसीलिए भक्तों का संग, साधु संग, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो भक्तों के संग में भक्ति के नियमों का, विधि विधानों का पालन करना, आचार्यों के दिए हुए मार्ग का अनुसरण करना, इस तरह से हम धीरे धीरे एक न एक दिन समय आएगा कि हम भक्ति का रस प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि हम देखें या ना देखें भगवान को अपनी दृष्टि से, हमारी दृष्टि नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। लेकिन जब हम भगवान के सामने आते हैं तो भगवान हमें देखते हैं। रोज आकर हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के सामने शीश झुकाते हैं, भगवान हमें देखते हैं। भगवान हमारा शुद्धिकरण करते हैं, हमें पता चले या ना चले। जैसे कोई रोगी व्यक्ति बीमार है, दवा ले रहा है, रोगी व्यक्ति को लगे कि यह दवा काम नहीं कर रही है, मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन दवा काम कर रही है। भले वह तुरंत ठीक न हो, तो अभी दवा लिया, अभी सोचे कि अभी दवा लूं, अभी ठीक हो जाऊं, तो अभी इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वह धीरे धीरे वह दवा इफेक्ट कर रही है, काम कर रही है। एक न एक दिन वह ठीक हो जाएगा और नॉर्मल जीवन जिएगा। इसी तरह भक्ति में हमें लगे या ना लगे कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ गाड़ी आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, फिर भी भक्ति करते रहना। और कभी भी कोई साधु वैष्णव गुरु समझाते तो उनके सामने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत विद्वान हूं, ये क्या मुझे बताएगा। तृणादपि सुनीचे न, अगर विनम्रता से हम किसी का उपदेश अपने जीवन में लाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमें ज्ञान होगा। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता चाहिए। संसारी लोग को उपदेश देने जाओ तो वो सोचते हैं कि अरे ये क्या साधु मुझे बताएगा, मुझे सब श्लोक याद है। ऐसा नहीं होता, कुछ भी याद हो, लेकिन आप वैकुंठ गोलोक जाने के लिए आपको भक्तों का मार्गदर्शन चाहिए। एक बार हंसों का झुंड था, समुद्र के किनारे आया, वहां पे कुछ कौवे बैठे हुए थे। तो कौवों के झुंड ने हंसों को देखा तो हंसने लगे। अरे बोले, क्या तुम लोग का ये कोई कलर है, ये सफेद सफेद, ये देखो हम लोग काले काले हैं, और क्या खाते हो तुम लोग, ये देखो यहाँ पे घोंघा खा रहे हैं हम लोग, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, कितने आनंद में हैं। और क्या उड़ान भर, क्या उड़ते हो तुम लोग, एक ही प्रकार की उड़ान जान, मैं हम लोग 100 प्रकार की उड़ान उड़ते हैं। तो हंसों ने कहा ठीक है, 100 प्रकार की उड़ान जानते हो, चलो ठीक है आओ। कौवों ने चैलेंज किया, चलो उड़ते हैं, देखते हैं हार जीत किसकी होती है। तो कौवा और हंस जो है उड़ने लगे, समुद्र को पार करने के लिए उड़ने लगे। कौवा 100 प्रकार की उड़ान जानता है, हंस एक ही प्रकार की उड़ान जानता है। तो कौवा उड़ा तो उसने कभी आड़ा, कभी तिरछा, कभी गुलाटी मार के, कभी इस तरह से, कभी उस तरह से 100 प्रकार के अपनी उड़ान दिखाती। अब थोड़ा दूर पहुंचा तो उसके पंख जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे।
अब उसकी शक्ति कम होने लगी। पहले तो शुरू में बहुत दिखाया, मैं बहुत उड़ता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। हंस ने पूछा, भाई क्या हुआ, थोड़ा साथ में उड़ो, नीचे कहां जा रहे हो? तो बोल रहा है, अरे उसका जो पैर है पानी से टच होने लगा समुद्र के कुछ दूर जाने के बाद। और बोला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ, मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचाओ। तो हंस ने कहा, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे, मैं 100 प्रकार की उड़ान जानता हूं, ये जानता हूं, वो जानता हूं, अभी डूब रहे हो तो तो हंस ने वहां पे उसको बचाया। इसी तरह से जब कोई साधु वैष्णव गुरु प्रचार करने के लिए जाते हैं तो भौतिकवादी लोग बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ये वेद जानता हूं, मैं ये पुराण जानता हूं। जब उड़ने की बारी आती है, जब वो फॉलो करने की बारी आती है, तो बीड़ी की दुकान पे दिखते हैं, मदिरा की दुकान पे दिखते हैं, मांस मटन मच्छी की दुकान पे दिखते हैं। जानते सब है लेकिन पालन कुछ नहीं करते। ये जानने से कुछ नहीं होगा। जब तक तद्विधि परिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन, गुरु के पास आकर विनम्रता से उनकी सेवा नहीं करेगा, तुम्हारे जानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहे चारों वेद जान लो, 108 उपनिषद जान लो, 18 पुराण जान लो, कितना भी जानना है जान लो, गुरु की शरण में नहीं आएगा तब तक कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। भौतिकवादी लोग 100 प्रकार की उड़ान भले जानते हो, 100 प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करना जानते हो, लेकिन भक्त जो है एक ही प्रकार की उड़ान जानता है, और जब वह उड़ान भरता है तो सीधे गोलोक वैकुंठ लोक पहुंच जाता है। और जो अभक्त है, जब वह उड़ान भरता है तो नीचे के लोकों में चला जाता है, अधोग लोक में चला जाता है, पशु योनि में चला जाता है, नरक में चला जाता है। इस तरह से होता है भक्त और अभक्त में अंतर। तो ये सब किस लिए है? अहंकार के कारण। लोगों का अहंकार उन्हें झुकने नहीं देता, इसलिए विनम्रता बहुत जरूरी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। पहला कार्य क्या है? श्रवणम, विनम्रता से सुनना। ये नहीं सोचना कि मैं बहुत विद्वान हूं, अरे ये मेरे सामने क्या प्रवचन करेगा, मैं इससे ज्यादा अच्छा प्रवचन कर सकता हूं। ये अहंकार है। ये अहंकार भक्ति में काम नहीं आने वाला है। अपने को विद्वान समझना। भगवान एक श्लोक कहते हैं कि कोई अच्छा बहुत अच्छा प्रवचन करता है, कोई अच्छा बहुत अच्छा विद्वान है, बहुत अच्छा श्रवण करता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वो मुझे प्राप्त कर सकता है जिसे मैं स्वयं चुनता हूं, जिसके ऊपर मैं स्वयं कृपा करता हूं, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। विद्वता काम नहीं आती भगवान को पाने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को घास के तृण से भी अधिक नीच समझ लो, दीन समझ लो, इतना विनम्र कर लो अपने आप को, तब आप भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन कर सकते हैं। 24 घंटे कीर्तन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं। तो घास का तिनका, उसके ऊपर कोई भी पैर रख के जाए कुछ बोलता नहीं, कुचल के लोग चले जाते हैं। इसी तरह से भक्ति में भी भक्त को कोई सुख दुख आता है तो उसे समझना चाहिए कि ये तो मेरे कर्म है पिछले जन्म के, मैंने कुछ किया होगा, उसका फल मुझे मिल रहा है, मैं क्यों इसके ऊपर प्रतिक्रिया करूं। और उसको वह भक्त सह लेता है, विरोध नहीं करता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपैन अनित्यांतांत तितिक्षस्व भारत। इसलिए भगवान बोलते हैं सहन करो, सर्दी गर्मी के जैसा सुख दुख भी आने जाने वाला है, सहन कर लो और मेरी भक्ति करते रहो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास करो भक्ति का। इस तरह से तुम मेरे पास आ सकते हो अंत काल में। मैं तुम्हें वचन देता हूं, कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्त्या पश्यति। मेरा जो भक्ति कर रहा है उसका विनाश कभी नहीं होगा, उसकी मैं रक्षा करूंगा। भगवान का यह वचन है। तो हमें भगवान के वचनों पर, मनुष्य को भगवान के वचनों पर विश्वास होना चाहिए।